नमो वं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वसे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। संकीर्तन पहले जमाने में ये हमारा परंपरा है, चाहे सत्य हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कली हो, चाहे किसी भी स्थान पर यज्ञ हो, दो चीज प्रमुख है, एक कथा और एक कीर्तन, और तीसरा चीज प्रसाद। यज्ञ में ये प्रसिद्ध है। जिसे कीर्तन आप सुन रहे थे, भगवान के नाम कीर्तन, ये बहुत प्रभावशाली है कलयुग में। ये हमारा धर्म है। प्रभु श्री श्री राधा गोविंद देव की कृपा से हम लोग भक्ति पथ पर है और ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं। मैं बुरी आदमी हूँ, मेरा हिंदी इतना शुद्ध नहीं है, त्रुटि भी हो सकता है, आप सुधार लीजिए। 2 दिन से हम सुन रहे हैं भगवान के नाम की महिमा। कलयुग में एक प्रसिद्ध वर्ष, एक श्लोक है, हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलो नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। धर्म यही है। भागवत पढ़िए, शास्त्र का निर्यास है ये नाम करना, भगवान के नाम करना है, ये धर्म है। जैसे कोई हिंदू आदमी होते हैं, कोई मुसलमान होते हैं, मुसलमान भाई लोग होते हैं, क्रिश्चियन भी होते हैं, देखो सभी धर्म में वही नाम है, भगवान के नाम को पुकारते हैं। कलयुग में हम दूसरा धर्म आचरण नहीं कर सकते। प्रायेण अल्पायुष सभ्या कला अस्मिन् जुगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपद्रुता। भागवत में वर्ष है, प्रायेण। ये कलिजुग ऐसा है ना, ये लाइफ स्पान जो है, कितने दिन हम जिएंगे ये भी ठिकाना नहीं, घटता जा रहा है। धर्म करना कितना मुश्किल है। हम सोचते हैं ठीक है, मैं बुढ़ापा आ जाऊंगा तो, बुढ़ापन हो जाएगा तो थोड़ा भजन करूंगा, ये नहीं होता है। 40-50 हो जाता है तो हो गया बीमार। शरीर हमको खा रहा है तो क्या भजन करेंगे हम लोग। प्राय लोग तो ऐसे अल्प आयुष है, मंद सुमंद मतयो। अगर कोई ज्यादा दिन जीता है ना, मंद, बुद्धि अच्छा नहीं है, इतना परेशान, इतना दुख में है, सुख कुछ नहीं है। जिनको सुख मानकर बैठा है, इसमें सुख नहीं है। एक मानन होता है, मानन समझ रहे हैं ना, मन मान लेता है इसमें सुख है। किसी भी कर्म करता है ना, इसका पहले उसको सुख दिखाई देता है। कर्म में सुख नहीं है, मन मनन कर लेता है। जैसे नौकरी, एक चलो बाहर चलो, हल्ला गुल्ला मत करो, बाहर से खेलो, ये मनन कर लेता है मन। कोई कर्म नहीं किए, कलयुग का यही होता है, मन का हाल। मन ऐसे चीटिंग करता है हम लोग को, इसमें सुख है, इसमें सुख नहीं है, सुख दिखाई देता है। हमको जीना है, ऐसा नहीं कि हमको मरना है, हमको तो जीना है ना। शरीर है और आत्मा, शरीर का मालिक आत्मा है। शरीर के सुख से सुख नहीं मिलता है। ठाकुर जी ने बिल्कुल मना कर दिया भगवत गीता में, अद्यंतवंत कुंतेय जही संस्पर्शा भोगा दुख जीवन येवते अद्यंतवंत कुंतेय न ती सुरमत बुद्धा। स्पष्ट भगवान ने भगवत गीता में बोले, गीता पढ़ना चाहिए। ये संस्पर्श सुख है, इंद्रियज सुख जो है, खाना पीना भोगना, ये ज्यादा दिन नहीं है।
ये दुख का कारण है। फिर एक सुख चाहिए ना, जिएंगे कैसे हम लोग? कि सब बाबा जी हो जाएंगे? चाहे बाबा जी हो, कोई गृहस्थ हो, सबके लिए सुख चाहिए। हमको आत्म सुख चाहिए। भगवान से संबंध स्थापन करने से, भगवान को भजन करने से, भगवान की सेवा करने से एक सुख मिलता है। उस सुख से हम जिएंगे। इसको आत्म सुख बोलते हैं। कल युग में ये समझ में नहीं आते, मंद है। बहुत पढ़ाई करते हैं, क्या यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं, पैसा कमाते हैं, किसका पास कमी कुछ नहीं है। कमी एक चीज का होता है, इस संसार में एक चीज का कम होता है। क्या है? प्रभुपाद जी कहा करते हैं, नो लव नो ट्रस्ट। कोई आपको ममता नहीं दे सकता है। हमको ममता चाहिए, प्रेम चाहिए। भगवान के सिवा कोई हमको ममता नहीं दे सकता। हमको प्रेम चाहिए। कितना प्रेम चाहिए? अनंत, अनलिमिटेड। भगवान के अंश है ना, हमको कोई प्रेम करना चाहिए। प्रेम जिन लोग का पास नहीं हो, हमको क्या प्रेम करेंगे? स्वार्थ में सब संबंध है। क्या करना? हमको जीना है, प्रेम तो नहीं है। और नो ट्रस्ट, कोई किसको विश्वास नहीं करते। ये घर पे रहते हैं, ये सब विश्वास नहीं है। अपने जोन पर रहते हैं, सिर्फ हस्बैंड वाइफ दोनों रहते हैं, खुद का जोन पर रहते हैं, सब कुछ शेयर नहीं करते हैं। संसार में सबसे बड़ा दुख है, आप जिसको अपनापन मानते हो, वो आपका पास वो अंतर खुलता नहीं है कभी। देखो, कभी नहीं। लेकिन भगवान जब प्रवचन दिए गीता में, भागवत में, खुलकर बोले, तुम आ जाओ, मैं शरण दूंगा। भगवान कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। सुदामा गरीब थे, पांडव लोग का तो ये इक्विपेड थे, उन लोग का पास बहुत कुछ थे। सुदामा तक पास कुछ नहीं थे, फिर भी भगवान ने अपनापन कर लिए। ब्रज में गोपी लोग नारी हैं, उनको कुछ पता नहीं था, सिर्फ इतना पता था कि कृष्ण सुंदर है, उनका सेवा करना है। भगवान के पास कोई लव ट्रस्ट का कोई कमी नहीं होता है। और दुनिया में जीना मुश्किल इसलिए होता है, कोई हमको प्रेम नहीं करता है। और प्रेम बात छोड़ दीजिए, सबसे बड़ा बात है, आप जो चाहते हैं ना, आपको समझने वाले कोई नहीं है। आपका अंतर में इतना, मैं इसके लिए ये करूंगा, मेरा लड़का कैसा होना चाहिए, मेरा फैमिली ऐसे होना चाहिए। आप जो प्लान कर रहे हैं दूसरे को मदद करने के लिए, उनको सहायता करने के लिए, जो भी कर रहे हैं ना, आपको कोई समझ नहीं रहा है, उल्टा समझ रहे हैं। ये दुनिया है। मटेरियल वर्ल्ड का बैकग्राउंड ये होता है। हिंदी में बकरी बोलते हैं ना, बकरी देखे ना, बकरी चराने वाला। हम गए थे ना आज फील्ड में, बकरी चराते थे। हमारा मंदिर जहाँ नया मंदिर होगा, उधर बकरी चराते थे। बकरी के जो मैं देखता हूँ ना, ये याद आ जाता है। बकरी जो पालते हैं ना, बकरी जो पालते हैं, रखते हैं, चराते हैं, कितना प्रेम करते हैं। गोद में बकरी को रखते हैं, बाद में क्या करते हैं? बेच देते हैं, चलो गला कटेगा। इस संसार ऐसा है। मैं खुला आदमी बोल देता हूँ, भाई बुरा मत मानिए, ये स्टेज नया आएगा तो आएगा एक दिन। अगर कोई भक्त नहीं होता है ना, भगवान के भक्त नहीं होते हैं, वो ऐसे प्रेम नहीं देते। बकरी जैसा है, हमको सब प्रेम करते हैं, टाइम आता है सब गला काट देते हैं, कोई रिलेशन नहीं रखते हैं। जिएंगे कैसे? अभी तो जीना मुश्किल हो गया है। इसलिए हमारा बिछड़ हुए जो संबंध है भगवान से, उसको जोड़ना है। प्रेम हमारे पास है, उसको भगवान से लगाना है, उसमें हमको सुख मिलता है। चाहे दूसरा हमको प्रेम दे या नहीं दे, हमको तो मिल रहा है ना, भगवान से मिल रहा है। जैसे साधु लोग पहले जमाने में अकेले रहते थे, भीख मांग कर खाते थे, वो इतना खुश में कैसे रहते थे? अवधूत भागवत में आप पढ़िए ना, अवधूत महाराज ने, जदुराजन ने अवधूत को देखे। भगवान की पूर्वज है जदुराज, जदुर राजा थे, लेकिन अवधूत को देखने लगे तो उनको आनंद लगा। अरे उनका शरीर में कपड़ा भी नहीं है, नंगा है, और इधर उधर घूमता है, खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं, लेकिन उनका मन में आनंद है। वो कहाँ से आ रहा है? इसलिए प्रश्न पूछे, आपको आनंद कैसा आ रहा है? वो बोले नहीं नहीं, मैं बहुत सीखा हूँ, मेरा इतना गुरु है। कितना गुरु है? 26 गुरु है, 24 शिक्षा गुरु है। मैं बालक से ऐसा सीखा हूँ। जैसे छोटे छोटे बालक है ना, बालक से क्या सीखना चाहिए? सीखा है सब। ये स्टडी जो होता है ना, स्पिरिचुअल स्टडी कभी खत्म नहीं होता है। बालक से क्या सीखना चाहिए? न मे मान अपमान यो न चिंता घेह पुत्रिणाम आत्मरत्य आत्मक्रीड़ा विचरते बालवताम।
बचपन में कितना आनंद है, कोई चिंता नहीं होता है। जिम्मेदारी आपका है, लड़का का कोई जिम्मेदारी नहीं, वो तो खाता पीता मस्ती में रहता है। क्यों? बालक से अवधूत ने ये सीखे थे, अवधूत भगवान है, दत्तात्रेय भगवान है, वो सीखे थे। क्या सीखे थे? न में मान अपमान हो, कोई मान करता है सम्मान दे देता है, कोई अपमान करता है, इसको पकड़ना नहीं चाहिए। ये जगत ऐसा है। मैं तो उदाहरण देता हूं, देखो प्राइम मिनिस्टर को कितना बड़े मानन देते हैं हम लोग, लेकिन उन पेपर में देखिए कार्टून बना देते हैं। इंडियन पेपर में कार्टून बनता है कि नहीं? ये जगत में क्या है, कितना बड़ा ही तुम हो, तुमको सम्मान मिलेगा, फिर मान या असम्मान भी मिलेगा। इसको डाइजेस्ट करना है, बालक से सीखना चाहिए। उनको गाली दे दो सबका सामने, रोएंगे, फिर एक चॉकलेट दे दो, टफी दे दो, खुश हो जाएंगे। बालक से सीखना चाहिए। न में मान अपमान, न गेह चिंता पुत्रिणम, घर का चिंता नहीं है। छोटे बच्चे का क्या, कितना इलेक्ट्रिक बिल है, गैस है, खाने का टाइम आता है मांगने था है, मां जी दे दो। ज्यादा चिंता नहीं करना चाहिए हम लोग। हमको जीने के लिए जितना जरूरत है भगवान उन्हें दे दिए हैं। भगवान मुख दिए हैं ना, मातृ के गर्भ से लाए हैं ना, जीने के लिए सब व्यवस्था कर दिए। हम एक्स्ट्रा चाहते हैं। हमको ये जरूरत है, उनका कार्य हमारा कार्य होना चाहिए, उनका फ्लैट हो गया मेरा फ्लैट होना चाहिए, उनका कमरा हो गया मेरा कमरा होना चाहिए। क्या जरूरत है, हमको जीना है। जितने ठाकुर जी दे रहे हैं ना, इसमें जीनो, सुख में जियो। लेकिन ज्यादा चिंता रहता है। इतना छोटे छोटे बच्चे लोग भी स्ट्रेस ले जाते हैं, मेरा पढ़ाई ऐसा क्यों नहीं है, मेरा नौकरी ऐसा क्यों। अरे हमारा क्या, हमारा डेस्टिनी फिक्स्ड है। अगर चेंज करना है ना, भगवान का शरण में शरण जाओ, चिंता मत करो। शरीर खराब हो जाता है, कर्म भी अच्छे से कर्म नहीं कर सकते हो, क्या फायदा है, दुख में रहते हो। बच्चे से सीखना चाहिए, कोई चिंता नहीं। आत्मरति, खुद ही छोटे बच्चे देखो खिलौना में खेलते, कितना आनंद में रहते हैं। और हमारे पास एटीएम कार्ड है, मोबाइल है, फिर भी हम दुख में मरते हैं। आत्मरति और आत्म क्रीड़ा, खुद ही खेलते हैं, खुद भी आनंद मिलते हैं। और अवधूत ने बोले विचरते बाल अवता हम, मैं इधर उधर घूमता हूं छोटे बच्चे जैसे। छोटे बच्चे से होना चाहिए। ये जिम्मेदारी ठाकुर जी लेंगे, चाहे परिवार आपका बाल बच्चा हो, बिजनेस हो, इतना तरसना नहीं चाहिए। एक उदाहरण देते हैं नीतिकार लोग, मैं थोड़ा नाम के ऊपर बोलूंगा, एक सेक्शन है इसको पहले थोड़ा बोल देता हूँ कि नाम कैसे करना है हम लोग को। अरे चेंज करना है ना आपको, कुछ डेस्टिनी को, हमारे भाग्य में हमको इतना जरूरत है, ठाकुर जी हमारे पास नहीं है, तो नाम कीजिए ना। इसमें प्रारब्ध चला जाता है, पिछले जन्म का कर्म का फल खंडित होता है, नहीं तो दूसरा कोई उपाय नहीं है। सुख दुख सब अलर्टेड है। भक्ति में कर्माणि निर्दहन्ति किंतु भक्ति वाजाम, कर्म जो होता है ना, ये परछाया जैसा होता है। देखो मैं इधर इधर घूमता हूँ, मेरा परछाया घूमता है। आप भोपाल में रहिए, उड़ीसा जाइए, बम्बई जाइए, कहाँ भी जाइए ना, आपको जितना सुख दुख है उतना ही मिलेगा। चेंज करने से कुछ नहीं होता है। ये थोड़ा माइंड को रिलैक्स होता है, मैं कॉलोनी चेंज कर दिया, मेरा घर चेंज हो गया, मेरा नौकरी चेंज हो गया, नहीं, सुख दुख तो अलर्टेड है, परछाई जैसा है। इसको चेंज, भक्ति भाजम, जो लोग भक्ति करते हैं, भगवान की शरण जाते हैं, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मुक्तेश्वामि मा शुचा। पाप की वजह से दुख मिलता है ना, तो ठाकुर जी पाप को मिटा देते हैं, तो सुख मिल जाएगा। ये सूत्र है। तरसना नहीं चाहिए। जैसे एक नीतिकार का बात मैं बोल रहा था, आप एक कटोरी लेकर गए, मानो कटोरी है, लोटा बोलते हैं हिंदी में, क्या लोटा लेकर या कटोरी लेकर गए, समुद्र का पास गए, तालाब का पास गए, नदी का पास गए, कुआं का पास गए, कितना पानी ला सकते हो? कटोरी आपका पास है ना, जितना बड़ा कटोरी है, जितना बड़ा लोटा है, उतना ही पानी मिलेगा। कहां भी जाए, पानी समुद्र में कम नहीं है, नदी में कम नहीं है, आपको मिलेगा उतना कि आप इतना कटोरी है ना, आपको इतना बड़ा कटोरी है ना आपका पास। हमारा कर्म के हिसाब से हमको फल मिलता है, कर्म परिवर्तन नहीं होता है। कोई देवता पूजा करता है, कोई कितना करो, एस्ट्रोलॉजी जाओ, कितना भी करो, कर्म तो पूजा का फल निष्फल नहीं होता है। दूसरा जो देवा देवी का पूजा करते, दूसरा उपाय पुण्य आदि करते हैं, उसका फल मिल जाता है, लेकिन कर्म जो सुख दुख अलर्टेड है ना, वो तो मिलेगा। ये प्रारब्ध खंडित नहीं होता है। प्रारब्ध खंडित होता है भक्ति में, शरण, भगवान की शरण जाना है।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सरल उपाय, मंद समझते नहीं हम, हमको सुख नहीं मिलेगा। और ये आसानी उपाय है, जितना भी टाइम मिलता है भगवान के नाम करना चाहिए। और सुमंद मतयो, सुमंद मत मतलब वो समझ लेता है लेकिन करता नहीं है, लेजीनेस आ जाता है। क्या करना है, आज सुबह कर लिया हूँ ठीक है, हर दिन क्या है हरिनाम करना है, मेरा कर्म, मैं तो बहुत कर्मी लोग हूँ, मैं परिवार में रहता हूँ। ऐसा नहीं, धर्म आपका, जैसे धन कमाते हो इस जन्म के लिए, धर्म इस जन्म और दूसरा जन्म के लिए। धर्म तो मरने का बंधु कोई, मरण का बंधु कोई नहीं होता है। मरण का कोई बंधु होता है नहीं। धर्म मित्र मृत्युस्य च, चाणक्य ने लिखे। घर में बंधु कौन है? घर में बंधु कौन है? पत्नी। आपका पत्नी है जो है ना, स्त्री जो बोलते हैं, पत्नी बोलते हैं, वाइफ, ये बेस्ट फ्रेंड है। वो अगर मदद करती है ना, आप सब कुछ कर सकती है, स्पिरिचुअली मेटेरियली। विद्या मित्र प्रवासेषु, बाहर जगह में, बाहर कोई जगह में जाते हो, बाहर सिटी में जाते हो ना, विद्या आपका पास जो क्वालिटी है वो आपका बंधु है। घर में पत्नी बंधु है। और व्याधि का बंधु कौन है? रोग हो जाता है उसका बंधु कौन है? मेडिसिन है। और मरने का बंधु कौन है? धर्म। धर्म ही, मर जाएंगे तो क्या जाएगा, शरीर इधर है। कपड़ा भी, अच्छा कपड़ा आप पहनते हो ना, मरने से 3 महीने पहले उसको निकाल देंगे। इतना अच्छा ब्लैंकेट है, क्यों देना है? पुराना ब्लैंकेट लाओ। नया ब्लैंकेट भी आपको नहीं देंगे, करोड़ रुपया कमाएंगे, कोई नया चीज नहीं देंगे। वो रिजेक्ट आदमी हो गया है ना, अभी जा रहा है। सबको जाना पड़ेगा कि नहीं, ये तो फिक्स है। जन्म हुए है ना, मृत्यु होगा। कब होगा ये भी गारंटी नहीं, लेकिन होगा। जाने से पहले प्रिपेयर होना चाहिए हमको जाना है। कोई घर में आप है ना, आपको कोई निकाल देगा, आप खुद चले जाएंगे, कौन सा बेटर है? हैं? अरे खुद चले जाओ, खुद का सम्मान रहेगा, इज्जत रहेगा। नहीं तो इज्जत चले जाता, आजकल इज्जत जा रहा है। ये मेडिकल जन्म मरना, इज्जत जा रहा है हम लोग का। हम आदमी है ना, भगवान, हम क्या करते हैं, काल हमको पकड़ने से पहले हम काल को छोड़कर जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये भक्ति है। मुझे जाना है ना, काल हमको निकाल देगा, गले धक्का देकर निकाल, चलो। वो निकालने से पहले हम निकल आते हैं। एवरीडे हम प्रिपेयर होते हैं, ठीक है आज मरने के लिए हम तैयार हैं, प्रसाद ले लिए, नाम कर लिए, आ जाओ काल। हर दिन क्यों चैंटिंग करते 16 माला? आज भी मरण हो सकता है, डिले नहीं करना चाहिए, कभी भी हो सकता है। क्या मरण का कोई डेट है, एक्सपायर डेट है? नहीं, मोदी को फोन करो, नहीं तो आपका चीफ मिनिस्टर को फोन करो, डेट ऑफ बर्थ देते हैं, डेट ऑफ डेथ क्यों नहीं देते हैं? DOD लिखना चाहिए। DOB लिखते हो, DOD लिखो। ये किसका नहीं, कोई मिस कॉल नहीं आएगा, कोई मैसेज नहीं आएगा, व्हाट्सएप फेसबुक किसी में भी इंडिकेशन कुछ नहीं आएगा। ये गारंटी है, मरना है। इसलिए डिवोटी लाइफ क्या है, हर दिन प्रिपेयर होकर रहता है। आज भी मरण हो सकता है। ये बंधु है, धर्म है। और कलिजुग का धर्म ही होता है क्या? हरिनाम। मंद मंद सुमंद मतो मंद भाग्य ही उपद्रता। भाग्य इतना मंद होता है ना कि बहुत लोग का इच्छा होता है कि मुझे मंदिर जाना है, सेवा करना है, चंडी करना है, रोग हो जाता है, उपद्रवा। ये कलिजुग है। इसलिए जब तक बल है, बुद्धि है, शरीर में स्वस्थ है, तो नाम कर लीजिए, भगवान के नाम। ये अभ्यास हो जाता है, प्रैक्टिस, भक्ति, सब कुछ। आज एक गाड़ी में ये बोल रहा था, देखो अलग जो चीज है ना, ये भाग्य से मिल जाता है। नौकरी कैसे, आप कैसा नौकरी मिलेगा, कहाँ कौन सा जॉब मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा, कब मरेंगे, तो सब फिक्स है। भक्ति ऐसे तैसे नहीं होता है, भक्ति करने से होता है। उनका पीछे भागना नहीं पड़ता है। जैसे पोस्टल है ना, पोस्टल में कोई आप कुरियर भेज देते हैं, या कुरियर में कोई कुरियर, उनका पीछे नहीं जाते हो। मुंबई भेजते हो, इसका मतलब नहीं इधर से भोपाल के बाद कहाँ जाता है? मुंबई जाने के लिए। मानो दूसरा कोई सिटी जाता है, दिल्ली जाता है। ऐसे नहीं कि फिर दिल्ली कुरियर ऑफिस को जाते हो, पूछते हो मेरा कुरियर आया? नहीं, मुंबई भेज दिए हो ना, वो तो जाएगा।
कर्म ऐसा है, पिछले जन्म में जो किए हुए कर्म है ना, वो तो है, कोरियर जैसा है, वो आ जाएगा टाइम पर, चिंता नहीं करना चाहिए। लेकिन भक्ति करने से होता है। ऐसा नहीं कि मेरा बाल बच्चा का सब काम हो जाएगा, मैं बुढ़ा जब हो जाऊंगा बैठकर नाम कर लूंगा, छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं होता है, करने से होता है। इसकी इसलिए भक्ति का एक नाम है अभ्यास योग। भक्ति योग का एक नाम है अभ्यास करना है। और प्रभुपाद जी कहा करते थे, हैबिट बिकेम योर सेकंड नेचर। हमको अच्छा नहीं लगता है नाम करने के लिए, मोबाइल देखने के लिए कितना अच्छा लगता है, कितना बातचीत बोलते हैं, देखो 2 घंटा 4 घंटा बोल लेते। कोई आज मोबाइल है 2 घंटा नहीं बोलता है, ऐसा नहीं बोल सकते आप, तो मिनिमम 2 आवर। कोई नहीं है पागल जैसा बोलता है, तो आप देखेंगे सब पागल हो गए अकेले। मोबाइल का मतलब क्या होता है समझ में, इसको क्या होते हैं, पागल जैसे बोलते हैं खुद, इतना उनको आनंद लगता है। ठीक है, कम्युनिकेशन इजी हो गया है, ये कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन जितना इजी हो गया है ना, हमारा एक चीज नुकसान हो गया, हमारा संस्कृत नुकसान हो गया। दूसरा लोग को कौन खराब कर्म कर रहे हैं, उनका आदत कैसा है, इमीडिएटली हमको पता चलता है। लाइफस्टाइल इजी हो गया है, लेकिन खराब चीज पकड़ने के लिए बहुत आसानी हो गया है। देखो ये बाल बच्चा की कोविड में क्या किए, गवर्नमेंट ने ऑनलाइन स्टडी कर दिए। अभी पिता माता का सबसे बड़ा टेंशन है मोबाइल छुड़ाना। छोटे छोटे बच्चे मोबाइल पकड़ कर, पहले क्या बोलते हैं, मून को क्या बोलते हैं हिंदी में, हाँ चांद बोलता है, ठीक है, चंद मामा बोलते हैं, एक ही चंदा मामा। वो खिलाते हैं ना माँ जी लोग, चंदा मामा को दिखाकर खिलाती है, ये चंदा मामा है, और वो चंदा मामा को देख लेते हैं। और साइंस क्या है, चंद्रमा मनुष्य जातो। आपका मन में कितना भी चिंता है ना, भगवान के मन से चंद्रमा उदित है। आप चंद्रमा को चाहिए देखिए ना, मन शांत हो जाता है। स्पिरिचुअल चीज होता है। चंद्रमा को दिखाते हैं। अभी क्या किसको दिखाना है, नहीं खा रहा है, मोबाइल था, बर्बाद हो गए। अभी सब पिता माता का टेंशन है, मोबाइल मोबाइल। ये क्या हो गया है दुनिया, क्या धर्म करेंगे, अभी सब चला गया, संस्कार चला जाता है, सब कुछ चला जाता है। इसलिए भगवान को पता है कलयुग में कुछ नहीं कर सकेंगे आदमी। एक काम कर सकते हैं, नाम कर सकते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। क्या करना चाहिए नाम करने से पहले, क्या क्या करना चाहिए। और नाम ये फल है, आप इसका, हम लोग ऐसे है ना, हम गारंटी देकर, जैसे आपको वारंटी गारंटी मिलता है कि नहीं है, कोई भी चीज की आप खरीदते हैं ना, 6 महीने का गारंटी है, 5 साल का गारंटी है। हम लोग ऐसे गारंटी देते हैं ना, पूरा 100 ईयर्स का गारंटी देते हैं, बोलते हैं हमारे पास प्रमाण है। क्या प्रमाण आपको लेना है, होली नेम आपका सब कुछ परिवर्तन कर देते हैं, तो क्या प्रमाण लेना है, विदेशी लोग से प्रमाण लेना है। अमेरिका लोग कभी कभी किसी को नहीं मानते, पिता माता को नहीं मानते, चर्च नहीं जाते थे, कुछ भी नहीं करते थे, सिर्फ शराब पीना है, नंगा बस घूमना है, वही करते, marijuana खाना है, कुत्ता जैसा घूमना है, जैसा बस सेक्स लाइफ ऐसे करते हैं। हिप्पी कौन ने परिवर्तन नहीं किया। भारत में कौन सा म्यूजिशियन गए थे विदेश, सबसे बड़ा दुखी थे अमेरिका, और सबसे बड़ा हिप्पी हापी हो गए। सिर्फ एक चीज, प्रभुपाद ने, शुद्ध भक्त ने गए, अरे एक चीज के, सिर्फ महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये मैजिक, इंडियन मैजिक है। किसी दूसरा कुछ करने से आपको धन मिल जाता है, कुछ चीज मिलता है, लेकिन जीवन बदलता नहीं है। लेकिन ये ऐसा है, हरिनाम ऐसा है ना, पूरा जीवन आदत सब बदल जाता है, सुख मिलेगा। घर में रहिए, कभी भी टाइम मिलता है ना, आप नाम कर लेना चाहिए। लेकिन जो सीरियसली चैंटिंग करना चाहते हैं ना, तो उन लोग के लिए कितना फैक्टर जरूरत है। आप लोग तो आते हैं, माला करते हैं, ये हमारा धर्म है, इसे सब कुछ भला होगा। पहला क्या है, जिनका नाम ले रहे हैं, किसका नाम हम ले रहे हैं, हरे कृष्ण, कृष्ण का नाम ले रहे हैं, राधा कृष्ण का नाम ले रहे हैं, तो एकांत भाव से लेना चाहिए। ये सबसे बड़ा साधन है, अनअलेडनेस। किसी भी स्थिति में मैं भगवान की शरण जाऊंगा, दूसरा किसका शरण नहीं जाऊंगा।
देख लीजिए, जो दुकानदारी होते हैं ना, दुकानदार बोलते हैं ना, हिंदी में दुकानदार है, एक दुकान से लाते हैं ना कुछ राशन वगैरह, एक दुकान से लाते हैं, वो आपको कुछ कंसेशन देता है। जब 4-5 दुकान घूमते हो ना, उनको पता चल जाता है, वो कुछ भी नहीं देता है, जानबूझकर खराब चीज देता है। ये वो सोचता है ये अनअवेयरनेस नहीं है। भगवान ये देखते हैं कि ये मेरा शरणंगत, माम एकम बोले हैं ठाकुर जी गीता में। ठाकुर जी बोले एकम, मेरा शरण ही जाना है, मैं भगवान हूं। नाम करने वालों को पता होना चाहिए कृष्ण भगवान है, भगवान के शरण जाना। दूसरे को सम्मान देना चाहिए, पूजा करना चाहिए, लेकिन शरण जाना चाहिए, क्योंकि वो ही रक्षा कर सकते हैं। और कलियुग में केवलम यही एक ही साधन है, दूसरा कोई साधन का पकड़ने का जरूरत नहीं है। हमको नाम ही करना है। आपका कर्म कीजिए, जब भी फुर्सत मिलता है नाम कीजिए। और मिनिमम 16 राउंड्स प्रभुपाद कहा करते थे, मिनिमम 16, क्योंकि 2 घंटा अगर ठाकुर जी का नाम नहीं करेंगे तो दिन तो ऐसे चला जाता है। कर्म करते 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 कर्म, हम सोचते हैं कि मेरा ये मेरा जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी कब खत्म होता है? प्रभु जी का कितना उम्र हो गया? प्रभु जी आपका कितना उम्र है? आपका 60 हो गया, क्या जिम्मेदारी खत्म हो गया? नहीं, देखो 60 हो गया। ये जिम्मेदारी ऐसा होता है ना, संसार का जिम्मेदारी कभी खत्म नहीं होता है। हम ऐसे प्लान बनाते हैं कि ऐसा जिम्मेदारी खत्म हो जाएगा, मैं भगवान का नाम करूंगा। ऐसा नहीं, नाम करने से जिम्मेदारी खत्म होता है। नहीं तो ऐसे जिम्मेदार रहेगा, रेस्पॉन्सिबल रहता है। तो नाम, भगवान के नाम, कौन सा फैक्टर आजकल बहुत चैलेंज फेस कर रहे हैं हम लोग, लेकिन इस सावधान रहना चाहिए। नाम कैसे करना चाहिए तो आपको पता चलेगा नाम कितना पावरफुल है। मैं जल्दी बोलूंगा, टाइम हो जाएगा। पहले मॉर्निंग चैंटिंग सुबह करना है, क्योंकि सुबह सत्वगुण का समय होता है। सत्वगुण का समय कितना बजे तक रहता है? 8 बजे तक, 8 साढ़े 8 बजे तक ये रहता है। 3 गुण होता है ना, एक सात्विक, एक राजसिक, एक तामसिक। रात जैसा है ना, ये अंधकार आ गया, तामसिक टाइम है। दिन में जैसे 10 बजने के बाद ये राजसिक समय होता है, और सुबह सात्विक समय होता है। सुबह जगना चाहिए। अभी सुबह नहीं जगते हो तो बुढ़े हो जाएंगे, तो फिर सुबह मॉर्निंग वॉकिंग करना पड़ेगा। डायबिटिक्स है, ब्लड प्रेशर है, करना पड़ेगा। ये जंत्र है ना, शरीर को आप आराम से सो गए 10 बजे तक, और 2 बजे सोते हो, रात 2 बजे सोते हो, 10 बजे जगते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर 4 बजे जगना पड़ेगा 50 का बाद। ये शरीर वेल्दी एंड वाइज, मानसिक सुस्त रहता है। जल्दी सो जाना, जल्दी जग जाना। अभी देखो कितना डिसएग्रीमेंट होता है छोटे छोटे बात पर। घर में जो डिसएग्रीमेंट मैं देखा हूँ, जो डिवोर्स होता है, मैं कितना केस सुना हूँ, इन्वॉल्व भी हूँ, जो झगड़ा लगते हैं, कर्मी लोग को समझाता हूँ, बड़ा बात पर नहीं है, तुम मेरा बात क्यों नहीं मानती हो? क्या तुम भगवान हो गए हो? तुम्हारा बात नहीं मानेगी क्या? तुम सबका बात मानते हो क्या? अगर वो नहीं मानती है ना, उनको समझाओ, तुम खुद समझ लो। नहीं मानती है, ठीक है, थोड़ा टॉलरेट करो। नहीं, राजसिक भावना ज्यादा रहता है, गुण काम करता है ना, ईगो आ जाता है, क्यों नहीं मानती है? छोटे छोटे बात पर ये पूरा परिवार नष्ट हो जाता है। अभी तो डिवोर्स एक कॉमन चीज हो गया, रोग जैसा हो गया। सुख शांति कुछ कहाँ है? सुख शांति, झगड़ा में दिन जाता है। ये गुण का प्रभाव होता है। इसलिए सुबह जगना चाहिए, एक प्योर इंटेलिजेंट मिलता है। नहीं टॉलरेट का, पति कैसा है, सस कैसा है, ससुर कैसा है, उनको डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। मुझे भी जीना है, उनको भी जीना है। ये ट्रेनिंग कुछ नहीं है, ये राजसिक है ना। रात 12 बजे मोबाइल देखकर सो जाते हैं, कुछ पढ़ाई करते हैं, फिर नौकरी हो गया, शादी कर ले। शादी का क्या चाइल्ड प्ले है? हमारा गुरुजी कहा करते हैं, शादी करना कोई सन्यासी बनना या शादी करना, दोनों कोई चाइल्ड प्ले नहीं है। चाइल्ड लोग जो प्ले करते, क्या वैल्यू है उन लोग का? कुछ पैसा नहीं मिलेगा, सिर्फ मस्ती करेंगे। ये चाइल्ड प्ले नहीं, शादी करना ये रेस्पॉन्सिबल लाइफ होता है ना। सत्य गुण नहीं होता है तो ऐसा झगड़ा होता है। दुनिया में सब लोग झगड़ा में जाए। मॉर्निंग चैंटिंग मैक्सिमम राउंड्स कंप्लीट करना तो अच्छा है। 7:30 बजे 8 बजे से पहले कंप्लीट करना है, तो आपको पता चलेगा नाम कैसे है। बट नाम कैसा करना है? सेकंड है सिटिंग,
प्रोसीजर में बैठ कर करना है। पहले प्रैक्टिस करना है, बैठकर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बैठने से इसे मन सुस्थिर हो जाता है। अगर बैठते हैं फिर नींद आ जाता है ना, कभी कभी बैठ जाते हो नींद आ जाता है, उधर ही खड़ा होना है, बाहर नहीं जाना है, थोड़ा पैदल में जाना है, आना है, जाना है, आना है, चैंटिंग करना है। ये मंत्र ध्यान इसको बोलते हैं। तीसरा क्या है, सामने कि मन भटकता है, हरे कृष्णा बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, सब लोग का यही कंप्लेन होता है, मन इधर उधर जाता है। अरे मन का काम ही होता है। मन तो अलग समय, देखो मोबाइल जब देखते हैं ना, मन कितना कोऑपरेट करता है। भीतर क्या मुझे तो पता नहीं, उसका भीतर क्या जैसे इसमें अमृत मिल रहा है पूरा पकड़ कर रखते हैं इसको, कितना इंटरेस्ट रहता है। तो मन कोऑपरेट करता है, लेकिन ये मन को जब हम चाहते हैं हरे कृष्णा करने के लिए, मन बोलता है तू सो जा। वो कोऑपरेट कभी नहीं करते, चंचल बना देते हैं। मन के लिए संसार में आए हम क्यों संसार में आए? मना एवं मनुष्याण कारण बंध मुख्य हो, मन के लिए संसार में आए हैं। और विषय में मन लग जाता है, बंधन का कारण हो जाता है, और विषय से हट जाता है, मुक्ति का कारण हो जाता है। मन परेशान देता है ना। माइंड कंट्रोल करना, देखिए संसार में जितना माइंड कंट्रोल करना है, कहां भी ढूंढिए एक चीज आएगा, मेडिटेशन। वो बोलेगा ध्यान करो। अगर मन को कंट्रोल के लिए कोई दवाई है तो या अमेरिका में पहला निकलता हुआ, समझ रहे हैं ना? अगर है ना कोई दवाई तो अमेरिका में मिलेगा। तो अमेरिकन तो पहले डिवोटी बने। मन को संयम नहीं कर सकता है, मन ही दुख का कारण होता है। मन मान लेता है सुख दुख क्या है संसार में, कुछ नहीं है, मन है। संसार मन ही चलाता है, मन ही बंधु करता है, मन ही दुश्मनी करता है। आज सोच लेता है ये मेरापन है, ये मेरा है, ठीक है बंधु है, कल बोलता है ये मेरा नहीं है। ये सब मन का है, संसार है। ये मन को संयम करना है तो सुख मिलेगा, और मन संयम के लिए नाम करना है, बैठ कर और सुनना है। तीसरा पॉइंट है, नाम कैसे करना है, इसको जपांश बोलते हैं। हरे कृष्णा कान में सुनना चाहिए, हर शब्द प्रति शब्द स्पष्ट होना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। शब्द ब्रह्म है ना, भीतर जाएगा, शुद्ध करता है, मन को संयमित करता है। जल्दी हम करना कोशिश नहीं करना चाहिए। माला को जल्दी कैसे कंप्लीट करना है, मेरा काम है, ऐसे नहीं। मन भटकता है ना, फिर कैसे करना है? ठाकुर जी के सामने। मतलब मंदिर में तो सुबह हमारा मंदिर बंद हो जाता है, घर में जल्दी आरती करके मंदिर खोल देना चाहिए, अल्टर खोल देना चाहिए। उधर आचार्य का डिटीज पिक्चर है, ठाकुर जी का फोटो है ना, फोटो है, पिक्चर्स है, उसको देख कर नाम करना चाहिए, मैनिफेस्ट करना चाहिए। ये टाइम लगता है, ये एक बार सेट हो जाता है ना, कहाँ भी माला पकड़ लो। और चौथा है जैसे मॉर्निंग वॉकिंग में नाम करना, इधर उधर ड्राइविंग करते हैं नाम करना, ये एक्स्ट्रा राउंड आप कर सकते हैं। लेकिन जो 16 राउंड है ना, प्रेस्क्राइब राउंड्स है, आचार्य ने उसको प्रेस्क्राइब किया, उसको ध्यान से करना है। क्योंकि शक्ति जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ हमको गेन करना है ना, हमारा साधन नाम है। हम भक्त क्या है? नाम प्रभु जी का भक्त है। हमारा इनिशिएशन क्या है? नाम। दीक्षा हमारा यही होता है ना, गुरु जी नाम देते हैं, नाम करना है, और आप बोल लेते हैं, शपथ करते हैं, ठीक से आज से मैं 16 माला करूंगा ही करूंगा, कम नहीं होगा कभी। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिलता है। और नाम को सुनना है, सुन कर नाम करना है। और चौथा क्या है? कौन सा? ये नाम एक प्रार्थना है, समझ रहे हैं ना? प्रार्थना, प्रेयर करते हैं हम। भवसागर में मैं गिर गया, बहुत दुख मिलता है मुझे। आप थोड़ा क्या बोले अंतिम में? पद पंकज, पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतयम। आप चिंता कीजिए, मैं आपका क्या चिंता करूं? कितना सुंदर भाव देख लीजिए। ठाकुर जी मैं हरे कृष्ण क्या करूं, मेरा तो मन इधर उधर भटकता है। आप मुझे, आपका चरण कमल का धूला जैसा है ना, थोड़ा समझ लीजिए।
स्मरण कीजिए, मेरा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। इसी भाव से हम नाम करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और चौथा है, नाम जब करते हैं ना, एक कन्विंस, ये एक क्या बोलते हैं, एक दृढ़ विश्वास रहना चाहिए हमारा। नाम, मेरा जितना जीवन की समस्या है ना, ये नाम प्रभु जी ही समाधान करेंगे। नाम भगवान से अभिन्न है। आपका नाम अलग है। आप नहीं जाते हो ना दुकान में, जो क्या बोलते हैं किराए में, आपका जैसे किराए, किराना दुकान से आप कुछ खरीदते हैं ना, आप नहीं जाते हो ना, आपका नाम बोलने से भी दे देता है। नहीं होता है? नहीं होता है ना। आपका नाम का, एक आदमी का नाम का इतना शक्ति होता है। देखो जैसे प्राइम मिनिस्टर का आदमी होते हैं, एमएल एमपी का आदमी होते हैं, वो कभी जाते हैं ना कहाँ, जहाँ चेकिंग वगैरह होता है, वो बोल देते हैं मैं केजरीवाल का आदमी हूँ। तो एयरपोर्ट में मैं देखता हूँ उस स्पेशल रेल में चले जाते हैं, तो सिर्फ मिनिस्टर का नाम बोल देते हैं, बस चलो कार्ड दिखा देते चले जाते हैं, उनके लिए कोई चेकिंग नहीं है। आदमी का नाम भी काम करता है, भगवान का नाम नहीं काम करता। भगवान कलयुग में अवतार लिए हैं, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। हनुमान जी ने, जैसे हनुमान जी इधर है, हनुमान जी क्या किए, कौन सा साधन किए? आज इतना बड़ा भक्त है, ये नाम साधन किया ना, राम राम रटते थे। जितने बड़े बड़े वाल्मीकि क्या किए हैं, कौन से साधन किए हैं? वही राम नाम। भगवान के जितना भक्त लोग हैं ना, वो नाम करते हैं। नाम बड़ा साधन होता है, इससे बड़ा कोई साधन नहीं होता है। जो नाम करने वाले हैं ना, उसको पूरा विश्वास होना चाहिए, नाम ही सब कुछ है। मेरा जितना समस्या है ना जीवन में, नाम करने से समाधान होगा। अगर विश्वास नहीं होता है ना, नाम करने में सबसे बड़ा होता है श्रद्धा। विश्वास आपका नहीं है, ऐसे करते हैं, क्या करें, इधर नाम भी करते हैं, फिर उधर कुंडल दिखाते हैं, उधर उधर चले जाते हैं, फिर उधर पूजा कर, अरे क्या है, नाम प्रभु जी देखते हैं, ये इनका विश्वास नहीं है मेरा ऊपर। पूरा फेत रहना चाहिए, श्रद्धा रहना चाहिए। चौथा एक है पॉइंट होता है, ये कितना मैं गंदा गिना नहीं करता, आप गन लीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि लेजीनेस लगता है, नाम करने के लिए इच्छा नहीं होता है। सब कुछ करने के लिए इच्छा होता है, नाम करने के लिए इच्छा नहीं होता है। महाप्रभु ने इसको बोला है, भक्ति ठाकुर ने लिखे हैं, श्रद्धावान जन कर नाम उपदेश। जिनका विश्वास है उनको नाम बोलिए। तो हम लोग तो सबको बोलते हैं तुम नाम करो, तो उनका तो विश्वास नहीं, वो क्या करेगा? इसलिए उन लोग के लिए अच्छा है कि नाम संकीर्तन, कीर्तन होता है ना, कीर्तन में विश्वास बढ़ता है, अंतर शुद्ध होता है। जिन लोग का चैंटिंग करने का इच्छा नहीं होता है ना, उन लोग को ज्यादा कीर्तन में पार्टिसिपेट करना है। कीर्तन में क्या होता है? उच्च संकीर्तन कर श्रद्धा प्रचार, श्रद्धा लभी जीव करे सदगुरु विचार। कोई आगे जाता है ना इनिशिएशन लेने के लिए, कोई आगे प्रोसेस में जाता है ना, पहले उनका श्रद्धा होना चाहिए। श्रद्धा कैसे होता है? उच्च संकीर्तन, लाउड चैंटिंग, ये बहुत इफेक्टिव है। परम विजय थे श्री कृष्ण संकीर्तनम। जिनका मन नहीं लगता है नाम जप करने में, वो ज़्यादा कीर्तन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, उसके बाद उनका डेवलप होता है। कथा सुनना चाहिए, कीर्तन, उच्च संकीर्तन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और चौथा है, नाम करने के समय दूसरा कामना नहीं करना चाहिए, प्रभु जी मेरा धन है, मुझे धन दीजिए, मुझे गाड़ी दे दीजिए, मेरा शादी कैसे हो जाएगा। इसका मतलब है नाम जो करते हैं ना, इसका फल सिर्फ हम यूज करते हैं हमारा कामना पूर्ति के लिए। नाम जब करते हैं, एक चीज सरल सूत्र क्या है, आपको भागवत में पृथु महाराज ने यही बोल रहे हैं। ठाकुर जी, पृथु का ये प्रश्न मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो बोले हैं, ठाकुर जी जिसमें मेरा भलाई हो आपको पता है, मुझे तो पता नहीं है। जैसे छोटा बालक को पता होता है उनका क्या भलाई है, माँ जी को पता होता है। और छोटा जो बालक है वो कभी कभी विष मांग लेता है, क्या माँ उनको विष दे देंगे? वो आपको पकड़ने के लिए जाता है, क्या माँ छोड़ देंगे? ऐसे में कभी मेरा अंतर में कभी कभी कामना चले आएगा, ठाकुर जी आप कभी उसको पूर्ण नहीं करना चाहिए, पूर्ति नहीं करना चाहिए। जिसमें मेरा भलाई हो ना, आप कर लीजिए। ये भाव से हम नाम करना चाहिए। हम ऐसे कोई प्लान प्रोजेक्ट बनाकर भगवान को नाम नहीं करना चाहिए, मेरा ये फुलफिल होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है ठाकुर जी? नहीं, ऐसा नहीं है। हमको इतना बोलना है ठाकुर जी को, जिसमें मेरा भलाई हो
आपको पता है, आप कर लीजिए। अगर अगर मैं कभी कभी कामना करता हूं ना, कभी के कामना को पूर्ति मत कीजिए। हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि मेरा कामना पूर्ति होना चाहिए। ये उल्टा है। सिर्फ कृपा, जब चैंटिंग करते कृपा, हमको क्योंकि मर्सी मिलता है, ठाकुर जी का कृपा मिल जाता है, सब कुछ मिलता है, मिल गया, और क्या जरूरत है। ठाकुर जी आपको बस हो गया। भगवान जब कृपा कर देते हैं, जैसे आप किसको करोड़ रुपया दे दिए या 1 लाख रुपया दे दिए, इसका मतलब क्या है, वो आदमी का बस आप हो गए कि नहीं। आपका अंतर में करुणा आ गया ना उनको देने के लिए। भगवान ऐसे हैं, जिनको कृपा कर देते हैं ना, वो बस हो जाते हैं। इसे हमको कृपा प्रार्थना करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे मॉर्निंग में कभी कभी किसका चैंटिंग करना मुश्किल हो जाता है, माँ जी लोग के लिए, पुजारी लोग के लिए, कभी डिवोटी मॉर्निंग किसका शिफ्ट होता है, एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स कीजिए। अगर मॉर्निंग में, जैसे मॉर्निंग में सबसे बेस्ट है, अगर किसका कभी कभी उनका जब रहता है, माँ जी लोग को छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल भेजते हैं, करना भी मुश्किल हो जाते हैं, तो एक पर्टिकुलर टाइम रखना है। मुझे ये वजह से मानो 2 से 4 मुझे फ्री है ना, पर्टिकुलर वही टाइम में चैंटिंग होगा। तो क्या होता है, माइंड को हम स्ट्राइक देते हैं, नहीं तो माइंड चीटिंग कर देता है। ठीक है, तुम आज तो पूरा दिन भर मुझे खाली है, कभी मैं कर लूंगा, अभी थोड़ा मोबाइल देखना है, अभी इधर जाना है, कर लूंगा बोलेंगे, फिर रात 10 बजे तक भी 2-4 माला नहीं होगा। पर्टिकुलर टाइम फिक्स करना पड़ता है, आपके एंगेजमेंट के हिसाब से आपको देखना है मुझे कब फ्री मिलता है, कोई टाइम होता है ना, ठीक है, अभी चैंटिंग टाइम है। जितने बड़े बड़े आदमी होते हैं ना, देख लीजिए, कोई साइंटिस्ट होते हैं, रिसर्च पर्सन होते हैं ना, उन लोग के लिए ये सब फिक्स टाइम है, पर्टिकुलर मेंटेन करते हैं टाइम। हमको सीरियस बनना है ना, हम पर्टिकुलर टाइम मेंटेन करना है एंगेजमेंट के हिसाब से, ये चैंटिंग में फेवरेबल होता है। और माइंड को फिक्स करने के लिए अगर हम चैंटिंग करते हैं और मन इधर उधर भागता है, इसलिए क्या सबसे बड़ा सहायक होता है, इसमें बड़ा सहायक होता है, एक भक्त लोग का साथ चैंटिंग कीजिए, साथ में। ये भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं, तुलसी का पास, तुलसी महारानी है ना, उनका पास चैंटिंग करना है। टेम्पल बिगड़ जहाँ है, घर में अगर ठाकुर जी है ना, खुला कर दीजिए अल्टर को, बस बैठ कर चैंटिंग करना है। इसमें माइंड फिक्स हो जाता है। और जब चैंटिंग करते हैं, क्या क्या नहीं करना चाहिए, बातचीत नहीं करना चाहिए। कोई पूछता है ना, जरूरत बात बोल दीजिए। ऐसा नहीं कि एक हाथ में चैंटिंग हरे कृष्णा करेंगे और एक हाथ में मोबाइल पकड़कर। इमरजेंसी कुछ है ना तो बोल दीजिए, बस अच्छा है, माला छोड़ दीजिए, जो बातचीत है उसको कर लीजिए, उसका बाद माला पकड़िए। नहीं तो एक हैबिट हो जाता है, माला पकड़ते हैं और बातचीत करते हैं, माला पकड़ते हैं बातचीत, ये हैबिट हो जाता है। ये मंत्र साधन है ना, मंत्र हम कर रहे हैं। इमरजेंसी कोई कला है ना, ठीक है, जितना जल्दी खत्म करो, नहीं तो अगर लंबा बोलना है तो माला को रख लो। अरे जल्दी जल्दी नहीं करना चाहिए माला। हम क्या हो जाते हैं, जल्दी जल्दी दो आदमी करते हैं, 2 तरह के आदमी करते हैं। कौन करते हैं, जिनका ज्यादा एंगेजमेंट है। पीछे हैं, मम्मी पीछे हैं, आ जाओ छोटे बच्चे हैं ना। जिनका ज्यादा एंगेजमेंट है, बहुत कम करना है, ज्यादा टास्क है उन लोग का, वो तो जल्दी जल्दी चाहते हैं। किसी जल्दी, एक माला करने के लिए कितना टाइम लगता है, 7 मिनट। जिनका 4-5 मिनट में खत्म हो जाता है, इसका मतलब वो जल्दी जल्दी कर रहे, प्रणाम से नहीं कर रहे, मन चंचल है, जल्दी जल्दी खत्म हो जाता है। 1.5 घंटा में 16 माला हो गया, किसी हो गया ये कभी नहीं होता है, मन चंचल हो जाता है। सुनते सुनते करना चाहिए। हम बहुत जिम्मेदारी लेना चाहिए, एक दिन में मुझे इतना काम खत्म करना है, ये जीवन भर कितना हम करेंगे। हमारा एक आदत हो गया कि कर्म खत्म जल्दी हो जाए तो मैं नहीं, ये कर्म खत्म नहीं होता है। फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है ना, उसको मिनिमाइज करना है। ठीक है, आज इतना ही करना है, कल जितना टाइम है उतना ही करूंगा, लेकिन कंप्रोमाइज नहीं करना है। बार बार हम लोग को यही करना है। भक्ति में भक्ति जो काम कर रहे हैं ना, भक्ति में संसार से मुक्ति प्राप्त करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। हम एडजस्टमेंट करना चाहिए। परिवार में है, घर में है, पत्नी है,
कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। कंप्रोमाइज हम कर लेते हैं ना भक्त, इसीलिए आगे नहीं बढ़ते हैं। नहीं, हम एडजस्ट करेंगे, कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। भक्त नाम करना है तो करना है, मुझे कंप्रोमाइज नहीं होता है। हम कंप्रोमाइज कर लेते हैं। एडजस्ट करो, कंप्रोमाइज मत करो। इसमें आदत छूट जाता है। कुछ दिन करते हैं फिर छोड़ देते हैं, फिर कुछ दिन करते हैं फिर छोड़ देते हैं। ऐसे होते 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 बस हैबिट चला जाता है, फिर गया, अच्छा नहीं लगता है नाम करने के लिए। एक ही कलयुग में साधन है। कलयुग का केवल नाम आधारा, सुमरे सुमरे नर उतरा ही पार। सुने हैं सब रामचरितमानस में। इधर तो रामचरितमानस ज्यादा चलता है, कुछ नहीं है। और चैत्र महाप्रभु यही शिक्षा दिए हैं, कलयुग में यही करना है। भक्ति योग, भक्ति योग, भक्ति योग धन। भक्ति यही कृष्ण नाम स्मरण और क्रंदन। भक्ति क्या है? कृष्ण का नाम स्मरण करना है और रोना है। ठाकुर जी मैं गिर गया हूं, मुझे पकड़ लीजिए, मुझे सेवा में लगाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। अरे जिनका मन नहीं लग रहा है होली नाम करने में, मन नहीं लग रहा है, तो क्या करना है? ज्यादा नाम की महिमा सुनना है, और नहीं तो ज्यादा नाम की स्टडी, होली नेम पर ज्यादा बोलना चाहिए, नहीं तो स्टडी करना चाहिए। नाम का महिमा जिस प्रसंग पर है ना, उसको सुनना चाहिए, नहीं तो पढ़ाई करना चाहिए, नहीं तो बोलना चाहिए। नाम जी कृपा कर लेते हैं। और प्रार्थना जब चैंटिंग करते हैं ना, चैंटिंग करने से पहले हमको क्या करना है? चैंटिंग करने से पहले, क्योंकि ये नाम करना इतना कठिनाई हो जाता है ना, बातचीत बोल लेते हैं। एक नीतिकार ने लिखे हैं, हम बहुत सुंदर नीति लिखे हैं। सुलभम भगवत नामम जिह्वा च वशवर्तिनी तथापि नरकम जानतीम किमाश्चर्य मत परम। इस संसार में इतना बड़ा आश्चर्य चीज यही है। कितना बड़ा आश्चर्य, क्या आश्चर्य चीज है? क्या है? सुलभ भगवत नामम। भगवान के नाम करने के लिए कोई पैसा नहीं पड़ता है। पानी पीने के लिए पैसा जरूरत है, 15 रुपया है तो वाटर बॉटल मिलेगा। सुलभ भगवत नामम, भगवान के नाम के लिए पैसा नहीं पड़ता है। देखो इधर कोई आ जाता है ना, नाम करते हैं, कथा सुनते हैं, उनको प्रसाद खिलाते हैं हम लोग। सुलभ भगवत नाम जिह्वा च वशवर्तिनी। नाम करना क्यों मुश्किल नहीं है? कि जिह्वा हमारा कंट्रोल में है, नहीं है क्या? हम कितना बात बोलते हैं, हमारा कंट्रोल में है। लेकिन तथापि नरकम जानती, तथापि लोग नरक चले जाते हैं, क्योंकि जिह्वा इतना बात बोलता है, हरे कृष्ण नहीं बोलते। इससे बड़ा आश्चर्य चीज क्या होता है? काम करना है, थोड़ा रटना है, स्मरण करना है। चैत्र महाप्रभु यही बोले ना, रोना है, स्मरण करना है बार बार भगवान का नाम। माला जब नहीं है, जब ड्राइविंग करते हो, कुछ भी, जैसे माँ जी लोग कुकिंग करती है, ठीक है, महामंत्र प्ले कर दीजिए, मुख में नाम कीजिए, हाथ में काम। संपत्ति है ना स्मरण, जिनका भगवान का नाम स्मरण रहता है वो सुखी है। भगवान को भूल जाना ही दुखी है। और सुख दुख में धनी गरीब का कोई इससे मतलब नहीं होता है। कौन सुखी होते हैं? चाहे साधु हो, गृहस्थ हो, कोई हो, जिनका मन में हर समय भगवान के नाम याद आता है, वो सुखी है। और दुखी कौन है? जो भगवान को भूल जाता है। संपदो नैव संपदो विपदो नैव विपदो संपत विपद विस्मरण विष्णु संपत नारायण स्मृता। नीतिकार लिख रहे हैं, ये धन धन नहीं है। संपत्ति जो बोलते हैं ना, संपत्ति बोलते हैं ना हिंदी में, संपत्ति संपत्ति नहीं है, या विपत्ति भी विपत्ति नहीं है। क्या संपत्ति होता है? भगवान को स्मरण करना ही संपत्ति है। और विपत्ति क्या होता है? विपद क्या होता है? भूल जाना ही विपद है। भगवान ऐसे नहीं बोले कि कर्म मत करो, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। अरे तुम युद्ध करो लेकिन स्मरण करो, मुझे मत भूलो, नहीं तो ये युद्ध में तुमको दुख मिलेगा। तुम्हारा कर्म करो, मुझे मत भूलो। इसीलिए नाम करना चाहिए। जब मन इधर उधर भटकता है, बहुत चिंता आ जाता है ना, इसमें थोड़ा लाउड चंडी, जैसे हरे कृष्ण उसमें हरे कृष्ण कृष्ण थोड़ा बढ़ा देना है, फिर माइंड कंट्रोल में आ जाता है, उसको सुनना है। नहीं तो फिर मन चला जाएगा, माला पकड़ेंगे, मना कहाँ चला जाता है, माइंड है ना ये।
फास्ट है, बात चंचल है। और चैंटिंग से पहले चैंटिंग करना, यही मैं बात बोल रहा था, इतना कष्ट है ना, सब कुछ कर लेते हैं लेकिन जब करते हैं ना आलसीपन आ जाता है, नाम करने को इच्छा नहीं होता है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, वैष्णव लोग को प्रार्थना करते हैं, पंचतत्व को प्रार्थना करते हैं, ठाकुर जी को प्रार्थना करते हैं कि ये साधन है ना। हर माला में, माला जब खत्म होता है प्रार्थना करते हैं कि नहीं, प्रभुपाद को प्रे करते हैं, गुरु को प्रे करते हैं, पंचतत्व को, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद, बार बार प्रार्थना करते गौर नित्यानंद को। आप अगर मदद नहीं करेंगे ना, मेरा स्मरण नहीं होता है। और जब जो करते हैं ना, उनको एक बात याद रखना चाहिए कि संसार में जितना कर्म है ना, इसमें सबसे बड़ा प्रायोरिटी, प्रधान कर्म यही है, मेरा प्रायोरिटी है चैंटिंग करना है, फिनिश करना है। प्रभुपाद विदेशी लोग क्या बोलते थे, देखिए देख लीजिए, मैं लेटर आपको दिखाता हूँ। प्रभुपाद मैं आज पढ़ रहा था, कन्वर्सेशन शायद है, प्रभुपाद ये बोलते थे, पंचद्राविड़ प्रभुपाद के शिष्य थे, वो क्वेश्चन कर रहे हैं, व्हाट इफ द पर्सन कैन नॉट चैंट 16 राउंड ए डे, ही सेड आई कैन नॉट। कोई आदमी होता है, कोई भक्त होता है, बोलता है कि मैं 16 माला नहीं कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरा टाइम नहीं है। प्रभुपाद उनको बोलते थे, देन ही इज नॉट इवन ए ह्यूमन बीइंग, ही इज ए रास्कल, दैट्स ऑल। प्रभुपाद ऐसे बोलते थे। विदेशी लोग, अमेरिका में कोई किसको रास्कल नहीं बोलते थे। एक आदमी है, ये प्रभुपाद सबका रास्कल इडियट बोल कर आए, और वो बोलते हैं आप रास्कल क्यों बोल रहे हैं। प्रभुपाद बोल रहे हैं मैं तो एक बार बोल रहा हूँ, हमारा भगवान जो 3 बार बोले हैं, नमै दुष्कृति नाम बढ़ा प्रबुद्धन्ते नराधम, इमीडिएटली गीता को रेफर करते। तो मैं तो एक बार बोलता हूँ, भक्त हूं ना, एक बार बोलता हूँ। ठाकुर जी 3 बार गीता में बोले तुम रास्केल हो। उधर कोई रास्केल नॉनसेंस नहीं बोल सकते हैं, प्रभुपाद सबको नॉनसेंस रास्केल बोलते हैं। ये सही बात है। जानवर हो क्या, खाते हो पीते हो सो जाते हो, इस दुर्लभ शरीर मिला है। उसका बाद मैं कल उधर भी सेंटर में बोल रहा था, अब कहाँ जाएंगे, शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाएंगे पता नहीं है, कहाँ थे पता नहीं। अभी जो कर्म कर रहे हैं इसमें सुख मिलेगा या दुख मिलेगा अंदाजे से कर रहे हैं। हम सोचते हैं ज्ञानी है, नॉनसेंस है नहीं यार, क्या है। जो भगवान को भजन नहीं करते हो तो प्रभुपाद बोलते हैं, then he is not even a human being, he is a rascal, that's all. He is not a human being, what to consider talking about. मैं उनका बात कुछ भी नहीं बोलूंगा, वो आदमी नहीं है। Don't talk about him. If he is not chanting 6 round, he is not even a human, he is an animal. प्रभुपाद जी ऐसे बोलते थे। कोई वक्त हो जाता है 16 माला नहीं जप करता है, वो आदमी नहीं है, he is an animal, प्रभुपाद ऐसे बोलते थे। इतना डांटते थे क्योंकि दुख लग रहा था ना, तुम पतन हो जाएगा, दुर्लभ शरीर मिला है, भगवान का नाम करो। कितना जन्म का बाद तुम्हारे कॉन्शियस थोड़ा आ गया है, भगवान है, भगवान चला रहे खिला रहे। लोग अज्ञानी है ना, सब लोग बोलते हैं सब मैं कर्म करता हूं अरे कर्म करते फील्ड किसका है, किसका फील्ड पर कर्म करो, शरीर किसका है, बल कौन देता है, बुद्धि कौन देता है। एक चीज हो आप दिखा सकते हो ये आपका है, भूमि किसका है, पानी किसका है, वायु किसका है, सब भगवान का है। तो कोई पानी 1 गिलास पानी देता है, आप कितना बार थैंक्स यू बोलते हो। तो हरे कृष्ण महामंत्र क्या है, यही है। हम भगवान को थैंक्स देते हैं, 2 घंटा थैंक्स देते हैं। कृष्ण कितना आप कृपा किया, कितना कृपा किया मुझे। कृतज्ञ भावना रहना चाहिए ना भगवान से। भगवान जिला रहे खिला रहे हैं हमको, सब उनका है। प्रभुपाद इसे बोलते थे। सो इफ वी कैन नॉट डू दैट, इफ वो बोल रहे हैं कि 16 अगर नहीं कर सकता प्रभुपाद से, देन यू आर एनिमल, दैट्स ऑल। दिस इज द ओनली क्वालिफिकेशन, ही इज नॉट फिट फॉर बीइंग ए ह्यूमन बीइंग। वो आदमी, क्योंकि अगर जो भगवान का नाम नहीं करेगा तो उसको तो वो तो पशु होगा दूसरा जन्म में, थोड़ा आदमी होगा। आप ऐसे कि आपका कोई गारंटी है कि आप अभी आदमी है, मर जाने के बाद आदमी बनेंगे, ऐसा नहीं। आदमी नहीं होता है ऐसा। कोई गवर्नमेंट क्या कोई बना नहीं सकता, कोई मोदी हो, कोई आपका चीफ मिनिस्टर हो, मर जाने के बाद ऐसा नहीं बोलेंगे कि ठीक है तुम दूसरा जन्म तुम्हारा कोई आदमी होगा, नहीं।
कर्म के हिसाब से नाम ही करना है हम लोग को। सबसे बड़ा प्राधान्य ये नाम करना है। और एक चीज है ना, नाम चैंटिंग जब करते हैं ना, ज्यादा माला करने के लिए कोशिश नहीं करना चाहिए। पहले फर्स्ट स्टेज में हम ज्यादा माला पहले टारगेट रखते हैं, मुझे इतना राउंड करना है। शिक्षण नाम तो मिनिमम करना है। शिक्षण नाम से जो ज्यादा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं ना, पहले फोकसली करना है, अटेंटिवली करना है। हम क्या करते हैं, कभी कभी बोलते हैं कि हम मुझे 25 माला करना है, 30 माला करना है, तो अभी क्या है, जल्दी जल्दी कब खत्म होगा माला, इसका पीछे बढ़ जाते हैं। भक्तिविनोद ठाकुर बोले नहीं, जब अनवधान होता है, इनअटेंटिव होता है ना, इससे बेहतर है पहला क्या है, फोकसली चैंटिंग करो 16 माला प्लस 12 राउंड। मुझे इतना सुंदर भाव से सुनते सुनते नाम करना है। ठीक है, मैं तो सब बोल दिया हूँ। कितना पॉइंट हो गया आप देख लीजिए, इसमें सब कुछ है और भी सब कुछ है। तो हम लोग को नाम ऐसे ही करना है। नाम ही सब साधन है और साध्य। नाम में जब मति हो जाता है, नाम आपका मुक्ति हो गया, कब आपको पता चलेगा? आपको गारंटी है आप इस शरीर छोड़कर भगवान के पास जाएंगे, कब ये पता चलेगा? नामे रति हईले प्रेमे हृदय। नाम जो अच्छा लगता है, नाम करने के जगत में जितना कर्म है ना, सबसे अच्छा नाम करने के लिए आपका अच्छा लगता है। कीर्तन सुनने के लिए, जप करने के लिए, कथा सुनने के लिए, तब तो ये टाइम हो गया आपको ये संसार छोड़ने के लिए। एक स्पिरिचुअल बॉडी आपको मिलेगा। नाम में रति नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है हमारा कोई कामना है, वासना है, मन इधर उधर भटकता है। ये प्रैक्टिस है, हमको करना है। चैतन्य महाप्रभु जब थे ना, मैं आप एक स्टोरी बोलता हूँ। तो महाप्रभु की लीला बोलने के लिए आए, मैं तो इधर बैठ गया। तो महाप्रभु एक छोटे बच्चा, उरिया बच्चा था, जगन्नाथपुरी में रहता था। महाप्रभु उनके साथ हर समय जोकिंग करते थे। उनका नाम, उनको गोपाल गोपाल बोलते हैं। गोपाल तुम कैसे हो, गोपाल तुम कैसे हो, मजाक करते थे उनके साथ महाप्रभु। तो महाप्रभु एक दिन, जैसे आप आजकल बोलते वॉशरूम जाना है, महाप्रभु इतना रोते हैं और नाम मुख से हर समय निकलता था चैतन्य महाप्रभु। और जीवा को ऐसे, जीवा बोलते हैं ना, जीभ को ऐसे पकड़ कर जाते थे। स्पॉन्टेनियस, स्फुरता। अभी मन को समझा बुझा कर हम नाम करें, नाम करना है। लेकिन नाम प्रभु जब कृपा कर देते हैं ना, मुख से नाम निकलता रहेगा। ये स्फुरण है, तो बहुत आनंद मिलता है, दुख नहीं रहता है। स्वयं एवं स्फुरत्यादा। महाप्रभु जीव को पकड़ कर जा रहे थे, तो गोपाल ने बोले, महाप्रभु कहाँ जा रहे हो? छोटा बच्चा है, उरिया बच्चा है। बोले मैं जा रहा हूँ, वॉशरूम जा रहा हूँ। कहले कैसे आप गुरु हैं? अगर आप जा रहे हैं, बाथरूम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उस समय नाम नहीं करते हो, तो अगर कोई आदमी मर जाएगा तो आप तो सबको सिखा रहे हैं नाम करना चाहिए 24 आवर। अगर कोई आपको देख लेते हैं, आपको फॉलो करते हैं, अगर बाथरूम में उसको नाम नहीं किया, उनका मरण हो गया, तो क्या उसका हालत होगा? महाप्रभु बोले, गोपाल तुम आज से गुरु हो गए हो, मेरा गुरु है। उसका नाम हो गया गोपाल गुरु। वो छोटा बच्चा था। महाप्रभु उनको इतना सुंदर मानते थे। तो ये बात, एक महाप्रभु का एक पार्षद है, अभिराम ठाकुर थे। वो इतना प्रसिद्ध थे, इतना प्रचंड थे भक्ति में, वो जिनको प्रणाम करते हैं। अगर कोई डेटी है ना, विग्रह है ना, वो सही शक्ति नहीं है, उनको जो प्रतिष्ठा की है या ये पोटेंशियल डेटी नहीं है, वो प्रणाम करते हैं, वो विग्रह फट जाता है, वो डेटी फट जाता है। और किनको प्रणाम करते हैं, कोई भक्त को प्रणाम करते ना, मर जाएगा। वो ऐसे पावरफुल है। अभिराम ठाकुर आते हैं ना, सब भाग कर चला जाते हैं। नित्यानंद प्रभु का जो लड़का था, वीरभद्र प्रभु और गंगा देवी, उनके कन्या, सबको टेस्ट किए उन्होंने, सक्सेस हो गए।
और उन्होंने जब सुना, महाप्रभु उनको गुरु मानते हैं, क्योंकि महाप्रभु को इतना अच्छा लगा, ये छोटा बच्चा है लेकिन कितना सुंदर बात बोले कि बाथरूम में अगर नाम स्मरण नहीं करेंगे तो मरण हो जाएगा, तो क्या होगा उस समय। तो महाप्रभु बोले तुम मेरा गुरु हो। अभिराम ठाकुर को पता चला यह झूठा मूठा उनको महाप्रभु गुरु बोलते हैं या इसका इनका पास कोई शक्ति है, मुझे जाना है। वो तो जब आ रहे थे तो ये छोटा बच्चा है, उनको डर लगा, वो महाप्रभु के पास गए, प्रभु जी अभिराम ठाकुर जी आ रहे हैं। वो तो प्रणाम करके तो मर जाऊंगा आप तो मुझे गुरु बोल रहे हैं। बोले नहीं, मैं तुम इतना सुंदर नाम का जो उपदेश दिए हो ना, तुम गुरु। बोलो मैं कैसे गुरु, मुझे डर लगता है। चिंता मत करो। महाप्रभु ने उनका मस्तक में चरण कमल रख लिए, इसलिए उनका संप्रदाय में, गोपाल गुरु संप्रदाय में तिलक जो है ना, इसे इसे तिलक है, चरण जैसा तिलक है, ऐसे आता है ऐसे जाता है। शैवानंद तिलक अलग है, उनके महाप्रभु ने चरण चिन्ह रख लिए। और अभिराम ठाकुर जी ने आए, प्रणाम किए कुछ नहीं हुए, क्योंकि महाप्रभु का चरण चिन्ह है, छोटे बच्चा है। और गोपाल गुरु, आपको पता है गोपाल गुरु शरीर छोड़ने के बाद वृंदावन में भजन कर रहे थे, ऐसे वही शरीर में। आप वृंदावन गए हैं ना, कितने भक्त लोग वृंदावन गए, कितने लोग भक्त लोग गए हैं। गोपाल गुरु आश्रम गए हैं, कौन गोपाल गुरु आश्रम गए, पता नहीं किसको। पास में जाते हो गोपेश्वर महादेव, गोपेश्वर महादेव का पास पूछ लेना गोपाल गुरु आश्रम कहाँ है। वो पेड़ आज तक है, नाम का महिमा देखना है ना, चलिए उत्कल चलिए। चैतन्य महाप्रभु नाम करते थे, पांव पिघल गया है, पूरी मंदिर में है ना चैतन्य महाप्रभु का जो चरण चिन्ह, पत्थर पिघल गया है। झारखंड जाइए, झारखंड में हाँ कुजू, इस प्लेस का नाम कुजू, चरण पहाड़ बोलते हैं। वहाँ चैतन्य महाप्रभु ने हाथी का साथ, बाघ, मयूर, सब ने नृत्य किए। पत्थर आज भी जाइए ना, महाप्रभु का चरण चिन्ह है, सबका चरण चिन्ह। नाम में, कलिजुग में नाम का शक्ति देख लीजिए। अलारनाथ, पुरी से 20 किलोमीटर अलारनाथ, महाप्रभु नाम करके रोए हैं, पत्थर में पूरा महाप्रभु का शरीर का चिन्ह है। और गोपाल गुरु महाप्रभु की कृपा प्राप्त किए, नाम करते थे, वो सब शरीर छोड़ दिए ना, सबने उनको समाधि दे दी उधर। गोपाल गुरु का चेला बने ध्यानचंद, ये छोटा था, उस समय मंदिर में बहुत उत्पात होने लगा। आश्रम में महंत चला गया, गुरु चला गया ना, छोटा बच्चे थे, उनको कोई नहीं मानते थे। राजा ने तंग किए, ये आश्रम छोड़ दो, तुम छोटा बच्चा हो। लेकिन वो सोचते ही मेरा गुरु का ड्यूटी है ना, आश्रम में रखना है मुझे। लेकिन गुरु जी नहीं है, कोई उनको गुरु मानते नहीं है, छोटा बच्चा है। कुछ भक्त लोग आए थे पुरी से वृंदावन, उन्होंने देखा है कि गोपाल गुरु इधर पेड़ का नीचे भजन कर रहे हैं, ऐसे ही शरीर है। वो पेड़ आज तक है ब्रज में, गोपाल गुरु आश्रम में जाइए ना, वो पेड़ सूख गया है, ऐसे ही है वो पेड़, उसका नीचे भजन कर रहे थे। और वो दर्शन किए, पुरी गए, पुरी जाकर बोले ध्यानचंद तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हारा गुरु अभी जिंदा है। कहाँ है, वृंदावन में। वो आए, वो आकर देखे गुरु जी भजन कर रहे हैं। ये हमारा संप्रदाय है, नाम का इतना बड़ा महिमा है। बैठकर भजन कर रहे थे, वो आए, रोने लगे, गुरुदेव मुझे छोड़कर आप चले आए, राजा मुझे तंग कर रहे हैं, मैं तो छोटा बच्चा हूँ, आश्रम कैसे संभालूंगा। बोले चिंता मत करो, तुम्हारा कुछ कोई भी नहीं कर सकता है, तुम जाओ। वो गंभीरा जो है ना, इसमें एक नीम का पेड़ है, और इसमें मेरा स्टैचू बनाओ, मेरा विग्रह बनाओ, इसको प्रतिष्ठा करो और मंदिर में रखो, कोई कुछ नहीं कर सकता है। आज भी आप जाएंगे ना गंभीरा का भीतर देखेंगे, राधाकांत का भीतर है स्टैचू है गोपाल गुरु का। और उधर शरीर छोड़ दिया, इधर भजन कर रहे हैं गोपाल गुरु आश्रम कभी जाएंगे ना, अब चले जाना, उधर कीर्तन होता है, वो अलग संप्रदाय में कीर्तन करते हैं, लेकिन वो पेड़ है आज तक। कलिजुग में नाम का तो कितना महिमा है। अब चरण बिगल गया महाप्रभु का। महाप्रभु वृंदावन से वापस आ रहे थे, और रानी लोग, राजा का जो रानी थी और उनका पार्षद थे, उनका इच्छा था कि महाप्रभु को देखने के लिए महाप्रभु कैसे नृत्य कर रहे थे। लेकिन महाप्रभु कोई नहीं रहते है ना, उस समय महाप्रभु एक्सट्रासी में रहते, भाव में रहते थे, नृत्य करते थे, रुकते थे। लोग देखते हैं ना, थोड़ा संयमित हो जाते हैं।
रानी लोग के लिए राजा ने बहुत बड़ा मंच बनाए थे। मंच समझ रहे हैं ना, किसको इसको कैसे बोलते हैं हिंदी में, ऊंचा स्थान बनाए थे, जिस चैत्र महाप्रभु को पता नहीं चलेगा कि वो नारी लोग को देख लेते ना, महाप्रभु थोड़ा संयमित हो जाते हैं, वो एक्सट्रासी जो भाव है प्रकट नहीं करते। रानी लोग ऊपर देख रहे थे, वहां पर नृत्य करते करते आ रहे हैं, महानदी का भीतर पत्थर है वो पिघल गया है पूरा, चरण चिन्ह है। उड़ीसा में 3 जगह में, उड़ीसा में 3 जगह और बिहार में, झारखंड में उधर है। कितना भी लीला चैत्र महाप्रभु का है चाहिए। महाप्रभु हृदय से विग्रह प्रकट किए, हृदय से, गौर नित्यानंद अंबिका काल, ये कलिजुग की बात है। तो इसलिए आप सुख शांति में रहने के लिए जितना टाइम कर्म करनी है, चाहे नौकरी करिए, कुछ भी कर रहे हैं ना आप कीजिए, लेकिन भगवान के लिए कुछ टाइम दीजिए, सिर्फ नाम करने के लिए। भगवान का प्रसाद और नाम, ये हमको सुख शांति में जीने के लिए बड़ा सहारा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये प्रभुपाद जी हमको सिखाए हैं। आप लोग पर विनती अनुरोध है, कंसिस्टेंसी रखना चाहिए। स्पिरिचुअल लाइफ में एक रेगुलेटिव लाइफ है, मुझे करना है, इस टाइम में जीना जगना है, एक अभ्यास हो जाता है और इसमें सुख है। ठीक है, तो अभी टाइम हो गया। आप अगर कोई क्वेश्चन है, हाँ कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोग, अगर बोलिए। हाँ हरे कृष्ण महाराज जी। महाराज जी, जब नाम की इतनी महिमा है और सब कुछ नाम से मिल सकता है, तो फिर इतने कर्मकांड क्यों बनाए गए, इतने देवताओं का प्रावधान क्यों किया गया? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। आप महाप्रसाद, जब महाप्रसाद प्रसाद लेते हो, एक श्लोक पढ़ते हैं, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि। ये 4 चीज हो गया, महाप्रसाद, गोविंद, नाम ब्रह्म और वैष्णव भक्त। स्वल्प, इसके बाद स्वल्प पुण्यम बताम राजन विश्वास नैव जायते। व्यास कृपण वत्सल, व्यासदेव ये देख रहे थे सब लोग का विश्वास नहीं होगा नाम में, इसलिए कर्मकांड को विस्तार रूप से आप देख लीजिए। किसको बोलिए नाम कीजिए, पाप चला जाएगा, विश्वास नहीं करेगा। एक यज्ञ बना दीजिए, 1 करोड़ रुपया खर्च करेगा, तब सोचेगा हाँ ये हो गया, क्योंकि उनका विश्वास नहीं होता है ना। कर्मकांड को ये कृपण वत्सल है, जिन लोग का स्वीकृति नहीं है, विश्वास नहीं है, उन लोग को मदद करने के लिए व्यासदेव ने विस्तार किए। लेकिन कर्मकांड भी नाम है, जैसे आप घर प्रतिष्ठा करते हैं, नारायण बोलते हैं कि नहीं, कृष्ण बोलते हैं कि नहीं, तो कर्मकांड क्या करते हैं, जिन लोग का पुण्य नहीं है, स्वीकृति नहीं है, उनको मदद करता है भक्त बनने के लिए। इसलिए कर्मकांड को निंदा नहीं करना चाहिए, वो मदद करते हैं। किन लोग के लिए, जिन लोग का स्वीकृति नहीं है, जिन लोग का विश्वास नहीं, उन लोग का हालत क्या होगा, वो नरक चले जाएंगे ना। इसलिए कर्मकांड व्यासदेव ने विस्तार रूप से किए। ठीक है, तुम्हारा बच्चा नहीं हो रहा है, बच्चे के लिए, जिसका बच्चा नहीं हो रहा है उनको बोलेंगे तो हरे नाम करो, विश्वास नहीं करेगा। उनके लिए यज्ञ करना, ब्राह्मण को खिलाना, ये कर्मकांड को विस्तार किए हैं। तो कम से कम यज्ञ के माध्यम से नारायण का नाम उच्चारण हो जाएगा नहीं, वो सुनेगा कि नहीं, एक दिन फास्टिंग करेगा कि नहीं, उस दिन मांस मछली नहीं खाएगा। तो कर्मकांड इसलिए सुकृत देता है, दयालु है। लेकिन हम भक्त लोग कर्मकांड को निंदा नहीं करना चाहिए। हम तो फॉलो नहीं करते, हम तो भक्त डायरेक्ट भक्ति करते हैं। जिन लोग फॉलो करते हैं ना, ठीक है, फॉलो करने दो, निंदा करने से अपराध हो जाता है। ठीक है, हाँ बोलिए। मेरा प्रश्न है कि जो महाप्रभु थे वो जगन्नाथ भगवान का जो विग्रह है उसमें उनका प्रकट लीला हुआ था या फिर टूटा गोपी? नहीं, 3 जगह में। हमारे परंपरा में समाधि, जैसे अगर महाप्रभु का समाधि कहाँ दिखा सकते हो आप, नित्यानंद प्रभु ने एक चक्र जाएंगे ना, उधर उनका बड़ा भाई विग्रह बन गया था, बंकारा है, कृष्ण विग्रह होकर निकले। अब जाएंगे कभी एक चक्र, नित्यानंद प्रभु का जन्म स्थान, वो जो विग्रह है ना, ये टेढ़े हैं, काला विग्रह, वो जमुना उधर है। नित्यानंद प्रभु खेला करते थे, वो जमुना प्रकट हुए। और जब
मंका राय ने शरीर छोड़ दिया ना, उनका पिताजी रो रहे थे, बोले पिताजी मुझे मैं तो अभी वापस नहीं आऊँगा, वो जमुना की तट पर कदम खंडिए, उधर मुझे प्राप्त करेंगे इस दिन पर। और उधर सब गांव का आदमी गए तो देखने लगे कृष्ण विग्रह आ गए, और नित्यानंद प्रभु ने इसमें समा गए। इसे नित्यानंद प्रभु का समाधि कहाँ नहीं है, भगवान है। महाप्रभु 3 स्थान पर, जिन लोग महाप्रभु को देख, पुरी में जो जगन्नाथ मंदिर में थे वो देख रहे थे कि जगन्नाथ में समा गए, है ना। और जो तोटा गोपीनाथ में थे वो देख रहे थे महाप्रभु तोटा गोपीनाथ में समा गए। और जो समुद्र में थे, समुद्र तट पर थे, वो देख रहे थे महाप्रभु समुद्र में भीतर गए और नहीं आए। श्रुति प्रमाण हमारे वैष्णव परंपरा में तीनों एक नहीं। हम तो लोग को प्रमाण नहीं दे सकते, ये प्रमाण दे सकते हैं कि बताइए कहाँ चैतन्य महाप्रभु का समाधि है। इतना फॉलोअर थे, अगर महाप्रभु शरीर छोड़ दिए तो समाधि नहीं बनाएंगे। आजकल थोड़ा साधु के लिए समाधि बनाते हैं। महाप्रभु तब जब गए तो स्वरूप दामोदर नहीं थे, राय रामानंद नहीं थे, गोविंद नहीं थे, पास में 10 सन्यासी लोग रहते थे, उनका समाधि क्यों नहीं बना है? ऐसा नहीं, परम धाम चले गए। ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। हरे कृष्ण। हाँ आपको, हाँ हाँ ठीक है, पूछिए। जैसे आपने कहा कि चंद्रमा को देखने से मानसिक, हाँ हाँ हाँ। तो क्या हमें कृष्ण भगवान के अलावा जैसे सूर्य देव हैं, इन सब की भी क्या पूजा पाठ करनी चाहिए क्या? मतलब उपवास वगैरह? मुझे किसी ने बोला, मैं एकादशी रखता हूँ, लेकिन मुझे किसी ने बोला कि आप सूर्य भगवान का भी उपवास रखिए, तो क्या मतलब इसमें ऐसा तो नहीं कि हम भगवान पे विश्वास करना छोड़ दे रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं, ये देखना है क्या होता है। देवा देवी को हम निंदा नहीं करते हैं, लेकिन एक भरोसा रखना चाहिए, समझ रहे हैं ना, एक भरोसा रखना चाहिए। अगर भगवान सब कुछ दे सकते हैं तो जैसे सूर्यदेव को प्रणाम कब करते हैं? सूर्यदेव को प्रणाम करने के लिए भगवान ही बोले। सूर्य में कोई उपासना कर सकता है, अग्नि में कोई उपासना कर सकता है, एकादश स्कंद में ठाकुर जी बोले। जब डायरेक्ट उपासना हम करते हैं कृष्ण को, तो हमको क्या जरूरत है सेपरेट? अब प्रणाम कर लेते हैं, हो गया। लेकिन कामना पूर्ति करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें एक प्रॉब्लम होता है। अगर सूर्यदेव को प्रणाम किए, उपवास किए, कामना पूर्ति नहीं हुई तो फिर चला गया। आज हिंदू धर्म का हालत क्या हुआ है? इसे क्यों इतना देवा देवी को छोड़कर आज देखो कितना बाबा को पूजा कर रहे हैं, क्योंकि वो नहीं सोचते कि हमारा भलाई क्या है। देवा देवी को पता है ना, हम कामना क्यों करेंगे? हम तो छोटा बच्चा है, हम सुख में कैसे जिएंगे? जिनको भगवान मान रहे हैं, जो देवा देवी को इतना बड़ा मान रहे हैं, उनको पता नहीं है क्या? वो जितना देंगे सुख सुख में रहेंगे। हम बोलते हैं क्या, ये सुनते नहीं है देवा देवी, चलो वो बाबा का पास चलो। इसलिए हम ज्यादा देवा देवी को पूजा करने से क्या होता है, फेथ हमारा सेक हो जाता है। ये देवता नहीं मिलता है, ठीक है, चंद्रमा को पूजा किया नहीं हुआ, ठीक है चलो शनि का पास चलो। ऐसे हो जाता है, विश्वास का अंतर हो जाता है, इसलिए हम फिक्सनेस कर लेते हैं। ठीक है चलो। और एक सवाल और पूछना था, जो बोला जाता है कि गुरु की सेवा करनी चाहिए, तो हम चुनाव कैसे करें कि ये सही गुरु है? हाँ, गुरु ये नहीं, ये अच्छा है। गुरु का मतलब ये होता है, जैसे टीचर है, टीचर कौन बन सकता है? जो कोर्स ऑफ स्टडी फॉलो करता है। टीचर का काम, टीचर का कुछ भी नहीं है, क्वालिफिकेशन एक क्वालिफिकेशन है, वो एक फॉलोअर होता है। टीचर अपॉइंटमेंट से पहले क्या करता है, उनको ट्रेनिंग में नहीं भेजते हैं, ट्रेनिंग जाता है, फिर गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट देता है। टीचर कितना भी ज्ञानी हो ना, उनको क्या पढ़ाना है, कोर्स ऑफ स्टडीज पढ़ाना है। गुरु क्या होते हैं, उनका काम ये होता है रिपीट करते, शास्त्र क्या बोले हैं, आचार्य लोग क्या बोले हैं, उसको रिपीट करते हैं। फिर आपको पता चलेगा चुनूंगा कैसे हैं। आजकल तो कोई गुरु ऐसे होते हैं, फिर भी मैं टक जाऊंगा, मैं क्या कोई हालत होगा, ये अच्छा है एक, इसलिए अच्छा है। कोई कैसा आदमी है हमको पता नहीं चलता है, भगवान को पता है। भगवान को प्रार्थना करना चाहिए, किसी से मेरा भलाई होगा, प्रभु जी आपको पता है, मैं तो एक छोटा आदमी हूँ, कोई अच्छा है कोई बुरा है, मुझे क्या पता है, मैं क्या ज्ञानी हूँ, मैं अंधा जैसा हूँ। आप उनसे मिला दीजिए। वो जब मिला देते हैं ना, आपका अंतर में एक विश्वास पैदा होता है। वो विश्वास क्या है, सेंटिमेंट नहीं है, और आपका अंतर में जो जो क्वेश्चन है वो सब आंसर मिल जाता है, एक नेचुरल अटैचमेंट आता है। और गुरु कभी नहीं सिखाते कि मुझे पैसा दो, इसको ऐसा करो ऐसा करो। गुरु सिर्फ सिखाते हैं कि तुम भगवान के भजन करो। इसलिए आपको प्रार्थना करना पड़ेगा। ठाकुर जी ऐसे कनेक्शन दे देते हैं, नहीं तो चुनेंगे तो आज इनको गुरु चुनते हैं, फिर कुछ दिन के बाद अच्छा प्रवचन सुन लेते हैं, वो सोचता है ये अच्छा गुरु है, फिर अच्छा गुरु का प्रवचन सुन लेते हैं,
फिर सोचते हैं नहीं ये तो अच्छा है। इससे नहीं होता, ये बार्गेनिंग चीज नहीं है। हमको देखकर प्रार्थना करना है, ठाकुर जी कौन आपका भक्त है, मुझे तो पता नहीं है, क्यों मैं तो इतना बड़ा भक्त नहीं हूँ, आप उनसे मिला दीजिए। वो टाइम आएगा आप मिल पाएंगे। जैसे हम लोग जब घर छोड़े थे, हमको कुछ गुरु का बात पता नहीं था। जैसे प्रभुपाद को मिले विदेशी लोग, उनको पता नहीं था गुरु का बात। एक शुद्ध भक्त को मिल गए, भाग्य की वजह से मिल जाते हैं। जैसे हम लोग घर छोड़ कर आए, मुझे पता नहीं था हमारा गुरु ऐसे इतना बड़ा है, बस आ गए, हमारा भाग्य की वजह से साधु मिल गए। साधु का दर्शन जैसा दशरथ रत्नाकर, उनको ही प्लान बना था नारद मुनि से मंत्र लेने के लिए। इतना है, हम जितना सरल बनते हैं ना, सिंप्लिसिटी जितना सरल रहता है, भाव सरल हो जाता है, ठाकुर जी आपके लिए सब व्यवस्था कर देते हैं। ये सबसे बड़ा सरल सूत्र है। हम कितना सरल है। और मैं अंग्रेजी में हर समय बोलता हूं, प्योर डिजायर श्योर सक्सेस। भाव शुद्ध होना चाहिए, कृष्ण मेरा कोई जीवन का लक्ष्य नहीं, आपसे मिलूंगा, आपका सेवा करूंगा। इसके लिए जो प्योर भाव, जिनका भाव शुद्ध हो जाता है ना, ठाकुर जी व्यवस्था करते, कौन सा गुरु मिलेंगे, कहाँ रहेंगे, कौन सा क्या मिलेगा, ये सब व्यवस्था कर देते। हम आदमी है, क्या ढूंढेंगे हम, ठीक है ना। ठीक है, हरे कृष्ण, थैंक यू। ठीक है, अभी प्रसाद आप लीजिए। और आप, मेरा ये विनती है, अनुरोध है, आप लोग जो आ रहे हैं संडे को आइए, कभी फुर्सत मिलता है मंदिर में आइए, गीता भागवत पढ़ाई कीजिए और चैंटिंग भी कीजिए, जब भी कीजिए, जब फिक्स राउंड जब कीजिए, इसमें भलाई होगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, राधा गोविंद देव की जय, संवेद भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे श्रीमद् हरिवंश